नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ भूगोल के एक नया विषय के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल में प्रदेश तथा प्रदेशवाद की अवधारणा। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की परिभाषाएं क्या क्या हैं, प्रदेश की विशेषता क्या क्या है। साथ ही ये देखेंगे कि प्रदेशवाद की संकल्पना क्या है और भूगोलवेताएं इनके संदर्भ में क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं प्रदेश। प्रदेश भूगोल में प्रदेश शब्द का बार बार प्रयोग होता रहा। प्रदेश या स्थान को भौगोलिक चिंतन का मूल आधार समझा जाता है, इसलिए भूगोल में इसे केंद्रीय महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार केंद्र के बिना सीमांत या बाह्य क्षेत्र का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार प्रदेश के बिना भौगोलिक विश्लेषण कोई महत्वपूर्ण नहीं है, व्यर्थ है। प्रदेश या क्षेत्र के बिना किसी देश की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए जानते हैं कि आखिरकार प्रदेश है क्या। प्रदेश की परिभाषा। सामान्यतः समान गुण व समान प्रकृति वाले क्षेत्रों को प्रदेश कहा जाता है, परंतु प्रदेश की इस परिभाषा को कठोर सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भूगोलवेताओं ने प्रदेश शब्द को निम्न रूप से परिभाषित किया। सबसे पहले एक सामान्य ओवरव्यू बना लेते हैं कि प्रदेश है क्या। कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश है, उसके अंतर्गत धरातलीय विशेषताएं, जलवायु विशेषताओं या प्राकृतिक महत्व के कारण विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं पाया जाता है। किसी क्षेत्र में क्या होता है, पूरी तरह मरुस्थल है, कोई क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। इसी तरह किसी देश के अंतर्गत किसी खास विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। और इन्हीं समान गुण के वजह से क्या होता है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न हो जाता है। इसी वजह समान गुण रखने वाले इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रदेश कहेंगे। वही मान लेते हैं कोई ए प्रदेश है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है या फिर यहाँ मरुस्थल है। वहीं इसको बी क्षेत्र मान लेते हैं, दोनों प्रदेश ही है, दोनों क्षेत्र प्रदेश ही है, परंतु वहाँ के गुण क्या है, वहाँ की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है दोनों से क्या अलग है। इसी प्रकार एक देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश हो सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रदेश की परिभाषा क्या है। टेलर के अनुसार प्रदेश पृथ्वी तल का इकाई क्षेत्र है। एफ.जे. मोंकहोस के अनुसार पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से क्या होता है, भिन्न होता है, प्रदेश कहलाता है। क्या ध्यान देंगे कि धरातल का कोई भी इकाई जो विशिष्ट लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती, धरातल का कोई भी इकाई जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण आसपास के क्षेत्र से जो भिन्न होगा वो क्या कहलाएगा, प्रदेश कहलाता है। अगला देखते हैं हार्टसोन महोदय के अनुसार प्रदेश विशिष्ट अवस्थिति वाला एक क्षेत्र होता है जो अन्य क्षेत्रों से बहुत भिन्न होता है। यह भिन्नता के सीमा विस्तार तक फैला होता है। यह जो भिन्नता होगी वह क्या होगा, सीमा तक फैला होगा। चलिए देखते हैं आगे। आखिरकार प्रदेश जो एक क्षेत्र है जिसमें समान प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, समान विशेषता पाई जाती है, और वो क्या होता है, अन्य आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। तो आखिरकार इस प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो देखते हैं। विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विद्वानों की आम सहमति के फलस्वरूप प्रदेश की कुछ विशेषताएं सामने आई है जो कुछ इस प्रकार है। प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सीमांकित इकाई है। दूसरा, प्रदेश किसी एक या अन्य भौगोलिक तत्वों की क्या होती है, समांगता पाई जाती है या फिर समान कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। अगला है, प्रदेश का विस्तार उस सीमा तक रहता है जहाँ तक किसी क्षेत्र की भिन्नता फैली होती है। एक प्रदेश के विशिष्ट लक्षण दूसरे प्रदेश से स्पष्ट भिन्न होते हैं तथा दोनों प्रदेशों के मध्य रेखा खींचना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रदेश का आकार विस्तार में किसी भी माप व प्रकार का हो सकता है।
यानी कि एक प्रदेश कोई भी आकार का हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई ट्रेंगुलर शेप हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, ठीक है। प्रकार और माप किसी भी तरह हो जाता है। साथ ही साथ प्रदेश में पदानुक्रमिक व्यवस्था भी पाया जाता है। प्रदेश का उद्देश्य के आधार पर सीमांकन किया जा सकता है। प्रदेश का स्वरूप आंतरिक लक्षणों के निरंतर क्रियाशील रहने से विकसित होता है। कई विद्वान इसे जड़वत न मानकर जैविक इकाई के रूप में मानते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रदेश स्थायी नहीं होता है, धीरे धीरे फैल भी सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश की व्याख्या व वर्गीकरण तथ्यों व सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। इसके लिए इसका कोई निश्चित मापक या आधार तत्व नहीं होता है। एक जैसे प्रदेशों की समस्याएं एक समान होनी चाहिए। प्रदेश में एक या अधिक वृद्धि केंद्र, ग्रोथ सेंटर जिसे कहते हैं, वे हो सकते हैं। प्रदेश की आर्थिक संरचना में एक रूपता होना चाहिए। प्रदेश का आकार इतना बड़ा होना चाहिए ताकि संसाधनों का दोहन किया जा सके। प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों का भागीदारी बनना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश एक पड़ोसी इकाई होना चाहिए जिसमें सभी जगह मानव पहुंच सके। प्रदेश की सीमा चिरस्थायी न होकर समय के साथ परिवर्तनशील होना चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहें, बहुत सारे परिभाषाओं को एनालिसिस करने के बाद ये निष्कर्ष में पहुंचा गया है कि प्रदेशों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। जैसे कि थोड़े शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रदेश का क्या होना चाहिए, किसी एक विशेषता द्वारा इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक गुण पाना चाहिए, समान कैरेक्टरिस्टिक पाना चाहिए। दूसरी बात है, यह आसपास के जो अन्य क्षेत्र होंगे, आसपास का जो अन्य क्षेत्र हो उससे भिन्न होना चाहिए। प्रदेश का कोई आकार नहीं होता है, कई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, गोल हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। एक प्रशासनिक केंद्र होना चाहिए। प्रदेश को चलाने के लिए एक प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ की जो चूँकि यहाँ पे समान प्रकार के गुण पाए जाते हैं तो यहाँ की समस्याएं एक जैसी होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में। और यहाँ पे ग्रोथ सेंटर, सर्विस सेंटर, ये सभी की उपलब्धता जो एक या एक से अधिक भी हो सकती है। और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पॉपुलेशन होना चाहिए ताकि संसाधनों का भी दोहन किया जा सके। इस प्रकार से प्रदेशों की विशेषताएं है। चलिए आगे देखते हैं, प्रदेशवाद क्या है। मार्शल ई डिमाक के अनुसार प्रदेश पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक व सरकारी कारकों का वह संकुलन है जिनसे मिलकर एक समग्र में चेतना की अलग पहचान बनती है। इसे स्वशासी नियोजन की एक आवश्यकता, सांस्कृतिक अद्भुतों की अभिव्यक्ति, प्रशासनिक स्वतंत्रता के लिए इच्छा मानकर सैद्धांतिक रूप में पहचान की जाती है तथा वास्तविक रूप में प्रभावी बनाने का कार्य किया जाता है। एक अर्थ में प्रदेशवाद जीवन का ढंग है, यह आत्मजागृत की प्रक्रिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आया होगा, पर एक अर्थ में प्रदेश जीवन जीने का ढंग है, यह आत्मजागृत की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं प्रदेशवाद में ही। भूगोलवेताओं के अलावा दूसरे समाज में वैज्ञानिक प्रदेशवाद का भिन्न अर्थ निकालते हैं। भूगोलवेताएं क्या करते हैं, कुछ भिन्न अर्थ से देखते हैं और अन्य विद्वान भिन्न अर्थ से देखते हैं। राजनीति शास्त्रियों का मत है प्रदेशवाद ने खंडवाद को जन्म दिया है। इसे बिखराव की प्रवृत्ति होती है एवं खंडवाद स्थानीय समस्याओं पर बल देता है। कहने का मतलब है कोई देश है उसमें बहुत सारे प्रदेश होता है, तो राजनीति विज्ञान वालों का कहना है कि ये जो प्रदेशवाद है वो क्या करते हैं, देश को अलग अलग खंडों में डिवाइड करता है, खंडवाद को जन्म देते हैं। और खंडवाद की विशेषता ये है
कि वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय समस्याओं पर जोर नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, लोकल समस्याओं पर, स्थानीय समस्याओं पर अधिक बल देते हैं। भूगोलवेताओं जब प्रदेशवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, भूगोलविदों के माध्यम से जब भी प्रदेशवाद शब्द का प्रयोग किया है तो उसका अर्थ वर्णन करने के अलावा कुछ नहीं होता। गिलफर्ट महोदय के अनुसार भूगोल प्रदेशों के व्यक्तित्व को पहचानने व वर्णन करने की एक कला है। खंडवाद के विपरीत, खंडवाद के विपरीत एक प्रदेश राष्ट्रीय एकता के लिए होता है। प्रदेशवाद में राष्ट्र सर्वोपरि एवं राष्ट्रीय संस्कृति तथा कल्याण इसके अंतिम निर्णायक होते हैं, इसलिए प्रदेशवाद सहकारी भाव है। कभी कभी लोग प्रदेशवाद को संकीर्ण अर्थ में समझने की भूल करते हैं। खंडवाद व स्थानीय शासन तंत्र में एक असहिष्णु दृष्टिकोण व व्यवहार, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता का विश्वास, अतीत के वैभव व स्मृति का आवासन, अपने स्वयंभू देशभक्तों के द्वारा नियंत्रण नेतृत्व पाने की इच्छा, दूसरों की सोच के बारे में अविश्वास का भाव, अलग अलग रहने की भावना, राष्ट्र के अन्य प्रदेशों की अज्ञानिता तथा अपनी ही भाषा, संस्कृति व जीवन के ढंग से अधिक गौरव महसूस करने जैसी लक्षणें इसमें शामिल हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही है, पर अंतिम आते आते तक मैं अंत में सब समझा दूंगा। चलिए देखिए, अतः स्पष्ट है कि, यहाँ पे ध्यान देंगे, अतः स्पष्ट है कि प्रदेशवाद एक भावना है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के मन में जागृत होती है। याद रखेंगे, प्रदेशवाद एक भावना है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के मन में जागृत होती है, जो उन्हें परस्पर एक सहकार सूत्र में बांधे रखती है। एक भावना है ये जो क्या करती है, लोगों को आपस में बांधे रखती है। इससे प्रेरित होकर लोग अपने क्षेत्रों की उन्नति, प्रगति, सुरक्षा, समृद्धि आदि के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रदेशवाद की भावना स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तरों तक विद्यमान रहती है। इससे जिस तरह की भावना होती है उसी स्तर पर वह प्रदेश की जनसंख्या को संगठित रूप में सक्रिय रखता है। प्रादेशिक नियोजन में इसी भावना की आवश्यकता होती है। देखिए, अब जैसे मैं प्रादेशिक नियोजन वाले पोर्शन में मैंने बात किया था कि प्रादेशिक नियोजन क्या करता है। प्रादेशिक नियोजन किसी क्षेत्र विशेष के वहाँ पे भौतिक, जैविक और मानवीय जो भी संसाधन है, ठीक है, वहाँ के भौतिक संसाधन, जैविक संसाधनों और साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले आम जंतु, ये तीनों मिलकर आपस में एक इस तरह का प्लान बनाते हैं या फिर तय करते हैं कि किस प्रकार से उन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत यही होता है। और प्रदेश, चूँकि हम यहाँ पे प्रदेशवाद की बात कर रहे हैं, तो प्रदेशवाद क्या है, एक भावना है। किस प्रकार की भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी कारण से, वो चाहे संसाधनों की वजह से हो या फिर किसी अन्य साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से हो, क्या करती है प्रदेशवाद, इस कोई स्पेसिफाइड क्षेत्र के लोगों को आपस में बांध कर रखती है। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति अपनाते हैं और इस सहयोग के फलस्वरूप वे क्या करते हैं, उस क्षेत्र की उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, प्रगति, सुरक्षा, समृद्धि आदि का प्रयत्न करते हैं सम्मिलित रूप से। और यही क्या है, प्रदेशवाद होता है। ठीक है, चलिए आगे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं जो प्रदेश क्या है। जैसे कि मैंने बात किया था, समान गुण व समान प्रकृति वाले क्षेत्र को प्रदेश कहा जा सकता है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र जहाँ पे समान गुण हो, समान प्रकृति हो और वो आसपास के अन्य क्षेत्रों से अलग यदि होता है तो उस क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है, प्रदेश कहा जाता है। अब देखते हैं प्रदेशवाद क्या है। प्रदेशवाद एक भावना है। किस प्रकार की भावना है, जो क्या करती है, इस प्रदेश में रहने वाले लोगों को आपस में जोड़े रखती है, एक सूत्र में बांधती है, ताकि सभी मिलकर एक साथ समग्र विकास, टोटल डेवलपमेंट में सहयोग दे सके। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। कोई प्रदेश है, उस प्रदेश में कोई ऐसी भावना निहित है जो
लोगों को क्या करती है, जागृत करती है और उन्हें आपस में एक सूत्र में बांध कर रखती है ताकि उस क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सके या बेहतर विकास हो सके। उसे ही क्या कहते हैं, प्रदेशवाद कहते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रदेश एवं प्रदेशवाद खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।